हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं सबसे कम समय में। ओके, तो एज यू कैन सी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, और पासवर्ड एंटर करा तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद एज यू कैन सी ये 5 जो है वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। तो इन पांचों फंक्शनैलिटीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा इस ट्यूटोरियल में। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमने डिसाइड करा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन 5 फंक्शनैलिटीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि ये पांचों फंक्शनैलिटीज़ को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ और ये तीनों ही पार्ट्स जो हैं वो 3 अलग अलग टेबल में डेटा डालेंगे। तो बुक्स वाली जो टेबल बनेगी उसमें बुक का नाम, बुक का कोड, टोटल कितनी बुक्स ऐड करी जा रही हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और बुक का सब्जेक्ट क्या है। तो ये तीनों फंक्शनैलिटीज बुक वाली टेबल से हो जाएंगी, है ना। और इशू बुक वाली जो फंक्शनैलिटी है वो इशू वाली टेबल से होगी, मतलब स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का कोड और इशू की डेट। सबमिट बुक वाली जो फंक्शनैलिटी है वो सबमिट वाली टेबल से हो जाएगी, स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का कोड और सबमिट। ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा है, एसक्यूएल में सबसे पहले बनाया मैंने हमारा डेटाबेस। ओके, तो एज यू कैन सी क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी 1 जो भी आप नाम रखना चाहो। उसके बाद डेटाबेस बनाने के बाद जो है वो मैंने 3 टेबल्स बना दी। क्रिएट टेबल बुक्स, बुक नेम, वेरकैर, बुक का कोड और टोटल कितनी बुक्स और उसके बाद सब्जेक्ट, है ना। ये बुक टेबल्स के कॉलम के हेडिंग्स हैं और साथ में क्या लिखे हुए हैं उनके डेटा टाइप्स। वेरकैर का मतलब है स्ट्रिंग और मैक्सिमम 50 स्ट्रिंग, इंट का मतलब इंटीजर। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि अगर आपने एसक्यूएल इन 1 वीडियो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो देख लेना, पूरी एसक्यूएल मैंने समझाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इशू वाली टेबल बनाई, उसको 4 कॉलम्स दिए। सबमिट वाली टेबल बनाई, उसको 4 कॉलम्स दिए। ठीक है, और ऐसे डिस्क्राइब और बुक टेबल का नाम लिखकर आप उस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक करा है। ओके, तो एसक्यूएल में कोडिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर कोडिंग करी है। सबसे पहली चीज़ mysql.connector को मैंने इंपोर्ट करा। इसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, CMD आप ओपन कर लोगे, है ना। इस तरीके से CMD ओपन कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिख लोगे पिप इंस्टॉल mysql.connector। ठीक है, और ध्यान रखना कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और एंटर प्रेस कर देना, है ना। और तो mysql.connector जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा बड़ी इजीली। उसके बाद इंपोर्ट करना, शॉर्ट नेम दे दिया A। उसके बाद कनेक्ट फंक्शन लगा के होस्ट लोकल होस्ट ही रखना है क्योंकि जो पूरा डेटा है वो हमारे लोकल कंप्यूटर पर है। उसके बाद यूज़र नेम रखना है और ज़्यादातर केसेस में रूट रखना या फिर सर्वर इंस्टॉल करते समय आपने जो यूज़र नेम रखा हो वो रख लेना। पासवर्ड रखना और जिस डेटाबेस में आपके टेबल्स हैं वो उसका नाम, और CON नाम के वेरिएबल में कनेक्शन हो जाएगा। इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे कर्सर फंक्शन को और कॉमेट फंक्शन को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये जो 5 फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको मैंने कुछ फंक्शन के जरिए एग्जीक्यूट किया है। लेकिन सबसे पहले जो ये कोड है ना, जितनी लाइंस का कोड है, सबसे पहले कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले ऊपर की ये 2 लाइन, तो उसके बाद ये पासवर्ड फंक्शन कॉल होगा जहाँ पर पासवर्ड जो है वो यूज़र से लिया जाएगा। इक्वलिटी चेक करी जाएगी इफ कंडीशन के जरिए, अगर पासवर्ड सही निकलता है तो मेन फंक्शन, अदरवाइज रॉन्ग पासवर्ड लिख दिया जाएगा और पासवर्ड फंक्शन फिर से कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड फंक्शन फिर से पासवर्ड मांगेगा, इक्वलिटी चेक हो गया और मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, जो ये स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फंक्शनैलिटी यूजर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देगा और 1 2 3 4 5 इसके जरिए इफ एल्स के जरिए जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होगी उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे यूजर ने एंटर करा 2, तो 2 का मतलब है बुक इशू कराना, तो इशू बुक वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन समझ लेते हैं हम। इशू बुक, ऐड बुक, ये सारी फंक्शनैलिटीज मैंने देखो लाइन से लगाई हुई हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो ऐड बुक वाला फंक्शन है, तो सबसे ऊपर मैंने ऐड बुक फंक्शन रखा है। इससे क्या रहता है, याद रहता है। तो सबसे पहले हमने यूजर से ले ली बुक की डिटेल्स, ट्यूपल बनाई। ओके, ट्यूपल बनाने के बाद हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी, कर्सर बनाया। एज यू कैन सी हम पाइथन में एसक्यूएल को यूज़ करते हैं तो कर्सर बनाना पड़ता है। एग्जीक्यूट करवाया, कॉमेट फंक्शन लगाया। कॉमेट फंक्शन यूज़ होता है हमारा कुछ भी हमको डेटा राइट या डिलीट या अपडेट करवाना होता है पाइथन में एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट करा वापस मेन फंक्शन। तो जैसे कोई फंक्शनैलिटी की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या होगा, वापस मेन फंक्शन कॉल होगा। इससे बेनिफिट ये होता है
कोई भी मान लो बुक इशू कराई, बुक ऐड करी, वो टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद यूज़र के पास फिर से फंक्शनैलिटीज़ का जो मेन्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इधर मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ PY143 और डिस्प्ले बुक करवा के दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी जितनी बुक्स हैं, टोटल 2 बुक्स हैं, है ना, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 10 बुक्स हैं, है ना। तो इनको मैंने डिस्प्ले करवा दिया और उसके बाद वापस यूज़र को चॉइस डिस्प्ले हो गई है। तो हर फंक्शनैलिटी के बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि मेन फंक्शन में क्या है, हमारी चॉइस को यूज़र से लेना और पर्टिकुलर उस फंक्शन को कॉल कर लेना है जो उस चॉइस की फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। अब इशू बुक वाला फंक्शन समझ लो, डिटेल्स ले ली हमने, स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक कोड, डेट, एसक्यूएल क्वेरी बनाई, डेटा बनाया, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करवाया, कॉमेट फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग, और उसके बाद प्रिंट कर दिया कि बुक किसको इशू करी गई है, एन को, एन के अंदर जो है वो स्टूडेंट का नेम है। और उसके बाद यहाँ पर बुकअप फंक्शन कॉल किया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुक इशू करा रहा है तो जो हमारी टेबल है बुक्स वाली, उसमें से एक बुक कम दिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने क्या करा है, बुकअप फंक्शन कॉल करा है। ऐसे ही सेम क्या है, सबमिट बुक वाला फंक्शन है। जब कोई सबमिट करने आएगा तो स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का कोड और डेट, उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी, ट्यूपल, कर्सर, एग्जीक्यूट, कॉमेट, और ये प्रिंट कर दिया बुक सबमिटेड फ्रॉम, और वापस हमने बुक अपडेट वाला फंक्शन कॉल करा। अब ध्यान दो कि इशू बुक वाला जो फंक्शन है उसमें बुक का कोड भेजा है एज ए आर्ग्यूमेंट और -1 भेजा है ना, क्योंकि इशू कराया है तो एक बुक कम करनी है, और अगर बुक सबमिट करी है तो +1 भेजा है और बुक का कोड भेजा है। अब बुक अपडेट फंक्शन समझ लो, यहाँ पर क्या है, 2 एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई है। पहली एसक्यूएल क्वेरी में हमने क्या करा है कि जो हमारा बुक्स वाली टेबल है उसमें जो टोटल वाला जो कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर बुक की टोटल कितनी बुक्स हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, पहले फैच करना पड़ेगा। मान लो किसी की 8 बुक हैं, किसी की 9 बुक हैं, तो वो हमने फैच कर लिया इस एसक्यूएल क्वेरी के जरिए, और ये एसक्यूएल क्वेरी यहाँ एग्जीक्यूट होगी। ए के अंदर है एसक्यूएल क्वेरी, डी के अंदर है डेटा, सिंगल आइटम की ट्यूपल बनाई है तो कॉमा लगता है, ध्यान रखना। कर्सर एग्जीक्यूट, उसके बाद फैच 1 फंक्शन लगाया हमने सी के अंदर। फैच 1 के जरिए जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा माई रिजल्ट में, और ध्यान रखना माई रिजल्ट में जो आएगा वो सिंगल आइटम की ट्यूबल आएगी, क्योंकि हमने सिंगल आइटम ही तो सेलेक्ट करा है, एक पर्टिकुलर टेबल के पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर रो की वैल्यू को सेलेक्ट करा है, और रो आप जानते हो बुक के कोड के जरिए सेलेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ वैल्यू आएगी माई रिजल्ट में, तो हमने 0 इंडेक्स देकर ले लिया और यू लिख दिया। यू के पास क्या है, अगर इशू बुक के जरिए आया है तो -1 होगा यू के पास, और अगर सबमिट बुक के जरिए आया है तो +1 होगा। तो यहाँ पर -1 या +1 के अकॉर्डिंग टी जो है वो अपडेट हो जाएगा, और टी को हम क्या कराएंगे, वापस जो बुक्स वाली टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल वाला कॉलम है वो उसको अपडेट करा देंगे बुक कोड के जरिए। और ध्यान रखो यहाँ पर 2 वैल्यूज है, पहले तो टोटल बुक और बुक का कोड। तो टोटल बुक में टी को रख दिया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, और बुक का कोड रखा, एग्जीक्यूट करवाया, कमेंट करवा दिया। अब अगर मान लो ये आपको समझ में आ गया कि इशू बुक और सबमिट बुक के बाद बुक अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा ही होगा, और जैसे ही बुक अपडेट की फंक्शनैलिटीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो मेन फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद डिलीट बुक, है ना, अगर कोई यूजर मान लो बुक को डिलीट कराना चाहता है तो बुक का कोड लिया, एसक्यूएल क्वेरी लिखी, डिलीट फ्रॉम बुक्स, वेयर बुक कोड इज दिस, सिंगल आइटम की ट्यूपल, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट बनाया, कमेंट फंक्शन और मेन फंक्शन कॉल कर लिया। और अगर सपोज कि कोई बुक डिस्प्ले करनी है तो यूज़र जो है वो 5 नंबर का टास्क एंटर कर देगा और डिस्प्ले बुक फंक्शन कॉल होगा, और उसके ज़रिए क्या होगा, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, ये एसक्यूएल क्वेरी बनाई, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट बनाया, फैच ऑल करा। अब सी के अंदर फैच ऑल करा है, मतलब कि जितनी भी रोज होंगी बुक्स के अंदर वो सारी की सारी इस तरीके से हो जाएंगी। अभी आप जानते हो 2 रोज हैं हमारी बुक्स वाली टेबल, तो क्या होगा, उन सभी रोज की एक एक ट्यूपल बन जाएगी और वो सारी ट्यूपल्स एक लिस्ट में हो जाएंगी, है ना। तो माई रिजल्ट के अंदर इस तरीके का कुछ डेटा हो जाएगा। 1 2 3 4 डिनोट करता है बुक का नाम, बुक का कोड, टोटल नंबर ऑफ बुक्स और सब्जेक्ट, है ना, ये डिनोट करता है। समझ गए मेरी बात। अब आप जानते हो यहाँ पर हमने माई रिजल्ट के अंदर क्या लगाया है, लूप। तो पहले आई को ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद आई को ये वाला ट्यूपल मिल जाएगा, और ऑलरेडी चारों जो वैल्यूज हैं, जो चारों कॉलम्स हैं बुक्स वाली टेबल के, है ना, उनकी हर एक वैल्यू को 0 1 2 3 इंडेक्स से हम रिप्रेजेंट करके
प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद वापस मेन फंक्शन कॉल कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट या फिर स्कूल मैनेजमेंट और कोई भी प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हो तो प्रोजेक्ट की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की अगर आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन कोडिंग समझना चाहते हो एसक्यूएल और पाइथन की, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करें ज़रूर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं।